अरे बेशर्मो, आप पत्रकारों को शर्म ही नहीं है। जब प्रधानमंत्री के गद्दी पर आसीन होकर देश की जनता की बात करेंगे तो वो ड्यूटी माना जाएगा। कभी मध्य प्रदेश में भाइयों बहनों, कभी छत्तीसगढ़ में, तो कभी राजस्थान में, तो छुट्टी नहीं है। आप महिला हैं, आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको जो शादी करने में? एक बात पूछ रहा हूँ, अरे भाई प्रधानमंत्री मैं पूछ रहा हूँ आप, अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ भैया कैमरामैन आप बताना, आप चाहोगे कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले आपको? जिस आदमी को हम अपने घर के सदस्य के रूप में, अरे सुन रहे, लेकिन परंतु इंतजार, ये महाभारत मत कराओ, महाभारत समझ चुका है। अभी से पूछ रहा हूँ, गुफा में भी गया, बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भी गया, पाकिस्तान से जो सेना लड़ रहा था उसको गरम चाय भी पिलाया। तो भैया उम्र बताओ ना, मैं पूछ रहा हूँ ना, आप रोटी खाते हैं ना कि नहीं खाते? अरे भाई यार सुनिए ना, अरे बेशर्मी की हद कर रहे। एक आदमी ये तो भला हो कर्नाटक की जनता का, जिन्होंने एक स्वर में कर्नाटक में सरकार बदल दी, जिसका नतीजा हुआ, हम तो कहते हैं देश में हर साल किसी न किसी स्टेट में चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी को लोग ऐसे ही हराते रहें, धीरे धीरे गैस के इतने दाम कम हो जाएंगे कि फिर से 400 के सिलेंडर मिलने लगेंगे। मोदी जी या शिवराज सिंह चौहान की रैली या किसी और भाजपा नेता की, तो किस तरीके से तालियां गूंज उठती हैं? एक बात बताओ, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री के चुनाव में क्यों जा रहे हैं? अगर उनका, अरे सुन लो यार, सुन लो, अरे भाई सुन लो ना यार, हमारा प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ एम्स नहीं है, हमारे यहाँ एयरपोर्ट नहीं है, हमारे यहाँ सड़कें नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे मणिपुर की बहनों को इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे उत्तर प्रदेश में जाकर देखो क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री को लॉ एंड ऑर्डर संभालना था, हम छुट्टी नहीं लेते, तो वहाँ क्या मुजरा गा रहे जाके? अरे 18 घंटे काम करते हैं। ये 18 घंटे काम करने का तरीका है। आप समझो, आप कैमरामैन हो, ये पत्रकार हैं, आप अगर जाओगे इलाहाबाद तो क्या छुट्टी हुआ कि ड्यूटी पर हो आप? प्रधानमंत्री अगर छुट्टी नहीं, अरे भाई, अरे बेशर्मो, आप पत्रकारों को शर्म ही नहीं है। जब प्रधानमंत्री के गद्दी पर आसीन होकर देश की जनता की बात करेंगे तो वो ड्यूटी माना जाएगा। कभी मध्य प्रदेश में भाइयों बहनों, कभी छत्तीसगढ़ में, तो कभी राजस्थान में, कोई छुट्टी नहीं है। उद्घाटन करने जाते हैं जगह जगह। मणिपुर जाने का आपके पास टाइम नहीं है, हैं? आपके पास देश में राजधानी में एक शमशान घाट में मंदिर के पुजारी के द्वारा एक वाल्मीकि समाज की बिटिया की नृशंस हत्या हुई, तो उसके लिए छुट्टी नहीं है। अरे भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, पूछ रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री आवास से 6 गजों की दूरी पर, अरे भाई सुन तो लो, अरे भाई सुनो, अरे सुन लो, अरे भाई कौन सा खाता ना बोही, मोदी जी को ही से सोही, मुख्य कानून 6 भारत संविधान से चलेगा। आप एक बात बताओ, प्रधानमंत्री के पास दिल्ली की दलित बेटी को भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा नए साल के जश्न मनाने में भारतीय जनता पार्टी का नेता 13 से 16 किलोमीटर तक घसीटता रहा। प्रधानमंत्री को बोलने का टाइम नहीं था। देश के किसान, पालनहार, अन्नदाता, जो हम सबका पालक है, जिन्होंने अपने खून से, पसीने से धरती माँ को सींच कर अन्न उपजाता है, उनसे मिलने का टाइम नहीं था। अरे सुन फिर पंकज जी, एमएसपी पर कानून लागू हुआ। अरे भाई सुन, एमएसपी पर कानून लागू हुआ। प्रधानमंत्री हम किसानों को समझा नहीं पाए, कर रहे थे, रो रहे थे, घड़ियाली आंसू रो रहे थे मगरमच्छ की। आज प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप 1 साल किसानों को इंतजार कराया और 1 साल से एमएसपी कानून नहीं लागू कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ में टाइम ठोक रहे हैं। अरे भैया प्रधानमंत्री है, पद की गरिमा रखो, शर्म करो। आप वार्ड काउंसिलर के चुनाव में हैदराबाद पहुंच जाते हैं, दिल्ली, गंभीरता से चुनाव। अरे गंभीरता से अगर रहते, गंभीर अगर होते प्रधानमंत्री जी, तो अपनी पत्नी के प्रति गंभीर होते। मैं फिर वही वाली बात, जब जसोदा बहन के लिए गंभीर नहीं है, भरी जवानी में अपने माँ बाप की सेवा के लिए गंभीर नहीं है, जिन्होंने भरी जवानी में 40 साल भीख मांगा हो, हट्टा कट्टा नौजवान त्यागी है। ऐसे त्यागी बहुत कम होते हैं जो घर परिवार छोड़ने देश के लिए। अच्छा एक बात बताओ, आप महिला हैं, आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको जो शादी करने में? एक बात पूछ रहा हूँ, अरे भाई प्रधानमंत्री मैं पूछ रहा हूँ आप, अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ भैया कैमरामैन आप बताना, आप चाहोगे कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले आपको? जो नहीं मैं पूछ रहा हूँ, अरे मैं पूछ, सवाल कैसे नहीं है। अगर आपको मान लीजिए नरेंद्र मोदी जैसा जीजा होता, आपकी बहन से शादी करके उसको छोड़ देता ना, बेचारी वो सुहागन रहती, न विधवा रहती, न कुमारी रहती, आपको अच्छा लगता? जिस आदमी को हम अपने घर के सदस्य के रूप में, अरे सुन रहे, लेकिन परंतु इंतजार, ये महाभारत मत कराओ, महाभारत समझ चुका है। नरेंद्र मोदी जैसा आदमी, कोई बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले, कोई भाई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले, कोई देश की बेटी नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले। तो उस आदमी को अगर हम प्रधानमंत्री बना देंगे, जिसको आगे नाथ न पीछे, पगहा बगैर लगाम का कूदे गधा, घर परिवार के बारे में मालूम नहीं, आटा चावल दाल कैसे चलता है, घर के कैसे खर्चे चलते हैं, बच्चों के परवरिश कैसे होते हैं, और पता नहीं होगा क्या, कैसी बात करें? सुनो, अच्छा अब सुन लो, आप कैलकुलेटर निकाल लो। 1950 में जन्म हुआ,
हाँ। 17 साल में शादी की, हाँ। 18 साल में जसोदाबेन को छोड़ दिया, हाँ। ठीक है, फिर 40 साल भीख मांग लिया, हाँ। तो 40 साल का जो पीरियड है, हाँ। 18 और 40 हाँ। 58, हाँ। तो एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस कब किया? हाँ। बार कब भी? फिर अभी से पूछ रहा हूँ, गुफा में भी गया, बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भी गया, पाकिस्तान से जो सेना लड़ रहा था उसको गरम चाय भी पिलाया, तो भैया उम्र बताओ ना। हाँ। मैं पूछ रहा हूँ ना, आप रोटी खाते हैं ना कि नहीं खाते? हाँ। उस अरे भाई यार सुनिए ना रे, मैं आपको एक छोटा सा बात बोलता हूँ, हाँ। मैंने कहा नहीं ये बात, हाँ। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैंने 40 साल भीख मांगा, हाँ। तो 18 और 40 58 हो गया, हाँ। तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस कहाँ से किया? ओपन से किया। देश में एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस होता है, हमको भी करना है, बता दो हमको कौन सा यूनिवर्सिटी से होता है? गुजरात यूनिवर्सिटी से किया है। और इंटायर पॉलिटिकल साइंस होता है, गुजरात से किया है ना डिग्री। यही तो फर्जी है, यही तो फर्जी है तो मध्य कि जो प्रदेश अरे भाई दरबार हाई स्कूल से उन्होंने पास की, हाँ। प्लीज जो यूनिवर्सिटी कोर्स होता है, अरे सुन दो ना, अरे सुनी नहीं रहे, अरे सुनी नहीं रहे, हाँ बोले आप। प्लीज जो यूनिवर्सिटी साइंस का कोर्स है उसमें नरेंद्र मोदी जी का अटेंडेंस कम था, हाँ। तो उनको उसके बाद दूसरे बार एग्जाम दिए, हाँ। तो ग्रेस मार्क देकर उनको पास कराया गया। हाँ। जब वो गुजरात में थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया, जब दिल्ली में थे तो गुजरात यूनिवर्सिटी से इंटायर पॉलिटिकल साइंस कर लिया। तो आओ ना अलालिम पर क्यों नहीं आते? इनके कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। देखिए, गाय भैंस बकरी रूखा सूखा घास खिलाइएगा तो उसका अनुवांशिक लक्षण है, क्या है अनुवांशिक लक्षण? हाँ। वो दूध ही देगा। हाँ। लेकिन सांप का अनुवांशिक लक्षण क्या है कि वो अमृत जैसा दूध अगर उसको पिला दोगे, हाँ। फिर भी वो जहर ही उगलेगा। हाँ। ये उसी सपोले के लोग हैं, हाँ। समझो बात। हाँ। तो वो उसको कितना भी घी मलिदा में डुबा दो, हाँ। बाहर जाते हैं विदेश में, हमारा तो बदकिस्मती है, हम भारत में पैदा लिए। अरे भैया क्यों? अरे भाई बात कर रहे थे वो। अरे बेशर्मो, तो 2014 में पैदा लेके साक्षात शरीर से दिव्य पुरुष प्रकट हो जाते, कंगना- क्यों लिए? तो कंगना रनावत कहती तो है कि अगर भाजपा आएगी तभी भाजपा को वोट देंगे तभी आप देशभक्त हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी हाँ। अब तक क्या गुलाम भारत में झंडा फहरा रहे थे? हाँ। या भारत में जो और भी प्रधानमंत्री हुए, हाँ। कितने बेशर्मी की बातें हैं। हाँ। अरे आप लोग तो ऐसे बोलते, हमारे क्रांतिकारी योद्धाओं का अपमान करते, जिन्होंने काला पानी की सजा से ली, जिन्होंने उम्र कैद की सजा काटी, हाँ। जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, हाँ। तो क्या वो सब बेकार था? मध्य प्रदेश की जनता खुश है मामा से, महिलाएं खुश है मामा से। 200 रुपए सिलेंडर पे कम हो गए, अच्छा, 5 किलो अनाज मिल रहा है और 1500 रुपए भी मिलेंगे अब महिलाओं को। ये कितना है? 10 ये 2 10 और 2 मिला, ये कितना होगा? 12 12। ये कितना है? 4 12 में 4 कम कर दीजिए, कितना हुआ? 8। तो 800 बढ़ाए और उसमें से 200 कम कर दीजिए, तो 600 हुआ ना। 200 तो कम हुए, है? 200 तो कम हुए ना। गिनती नहीं आती आपको भी? अरे बेशर्मी की हद कर रहे। एक आदमी ये तो भला हो कर्नाटक की जनता का, हाँ। जिन्होंने एक स्वर में कर्नाटक में सरकार बदल दी, हाँ। जिसका नतीजा हुआ, हाँ। हम तो कहते हैं देश में हर साल किसी न किसी स्टेट में चुनाव हो, हाँ। और भारतीय जनता पार्टी को लोग ऐसे ही हराते रहें, हाँ। धीरे धीरे गैस के इतने दाम कम हो जाएंगे कि फिर से 400 के सिलेंडर मिलने लगेंगे। सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, हाँ। और सरकार बनेगी तो जो फिर देखना, उतरेगी, सुन खड़ी तो लो। उतरेगी कांग्रेस। राजस्थान में नहीं उतरी है, हाँ। राजस्थान में उतरी है कि नहीं उतरी है? हिमाचल में उतरी है कि नहीं? लेकिन मध्य प्रदेश कर्नाटक में उतरी है कि नहीं? बीजेपी वाले बोलते तो कुछ भी नहीं करा। बीजेपी वालों को बोलने कुछ नहीं करे। मोदी जी अभी बीजेपी वाले कौन है भैया? इस देश के मालिक हैं कि जनता मालिक है? जनता को सब पता है। आप बरगलाने का कोशिश मत कीजिए। आप ये सीधी सी बात समझिए कि देखिए, अब काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी। हाँ। जो आपने झूठ फरेब, जो आदमी भारत की समस्याओं को लेकर गली गली घूमता था, रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा 2014 के बाद समय आएगा कि जिसके पास भारत की हर समस्या का समाधान था, वो 2023 में 24 में भारत के लिए खुद सरदर्द बन जाएगा। तो ये सरदर्द बन चुका है और लोग झंडू बाम ढूंढ रहे। बिहार से आवाज़ उठी है, हाँ। बिहार से आवाज़ उठी है, पूरा देश साथ है। 2024 का चुनाव भाजपा के लिए काली रात है।